नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल में। दोस्तों, अल्कोहल चैप्टर चल रहा था और पिछले 2 क्लास हम इसमें ले चुके हैं। पहला क्लास में जो है आपका अल्कोहल का सारा इंट्रोडक्शन था, आइसोमेरिंग था, स्ट्रक्चर था और नोमेनक्लेचर था, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब था। ठीक है। दूसरा क्लास में जो है हम अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है सारा प्रिपरेशन बता चुके हैं और इसके बाद जो है आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमूमन अधिकतर विद्यार्थी जो है इस टॉपिक को जंप मार देता है केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है। और अक्सर देखा जाता है क्या इस छोटा सा टॉपिक से भी जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। इनफैक्ट यदि 2-3 साल क्वेश्चन बैंक हम निकाल के देखें तो प्रत्येक साल हमको 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। ठीक है। तो इस छोटा सा चैप्टर में मेनली क्या होता है, मेनली विशेष फोकस इसमें देना है कि सॉल्युबिलिटी में और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है। ये दो पॉइंट से ही क्वेश्चन आपका पूछता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि यह फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुण में इसमें जो है क्या क्या मेनली पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या कि फिजिकल स्टेट, इसका भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। स्टूडेंट्स, एट रूम टेम्परेचर में देखा जाए तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, ये 3 जो होता है ये आपका लिक्विड होता है। कैसा? तो कलरलेस लिक्विड होता है, रंगहीन द्रव होता है। ठीक है। कमरे के ताप पर मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल ये कैसा होता है? तो कलरलेस लिक्विड होता है। और कार्बन जो है 4 C4H9OH ब्यूटेनॉल से लेकर C10H21OH। ठीक है। कार्बन 4 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक जो है ये ऑयली होता है। ठीक है। तेलीय द्रव होता है। ठीक है। और इसके बाद देखा जाएगा कि कार्बन 10 से ज्यादा जो भी आपका कंपाउंड आएगा सारा जो है आपका वैक्सी सॉलिड होता है, मोमीय ठोस होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट है फिजिकल स्टेट में कि पहला 3 मेंबर जो होता है आपका मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये आपका कलरलेस लिक्विड होता है। 4 से लेकर 10 कार्बन वाले जो अल्कोहल होगा वो आपका ऑयली होगा, विस्कस होगा। ठीक है। और 10 कार्बन से ज्यादा जो भी आपका अल्कोहल आता है वो कैसा होगा? तो वैक्सी सॉलिड होगा। ठीक है। तो इसके बाद का पॉइंट आता है मैंने आपको जाके बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बी नंबर है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक। दोस्तों, एक्चुअली क्वथनांक क्या होता है कि फेजेस चेंज इसको बोल सकते हैं, मतलब एक फेज से उसको दूसरा फेज में ट्रांसफर करना है। और ये एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल जो आपका लिक्विड में होता है तो इसको लिक्विड टू वेपर में, गैस में। ठीक है। लिक्विड से जो है आपको गैस में चेंज करना है। मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि आपका वो गैस फॉर्म में चल जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ये मेनली डिपेंडेंट करता है जाके आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर। जिस कंपाउंड में आपका जाके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या प्रेजेंट रहता है उनका बीपी जो है ज्यादा होता है। ठीक है। और अल्कोहल का जब चर्चा करेंगे तो अल्कोहल का जो बीपी होता है जो कि ज्यादा होता है और अल्कोहल में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देखते हैं क्या है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मेनली जो है का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है। ये 4 चीज आपको याद करना होगा और ये चारों में जो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इनफैक्ट इसके छोड़कर यदि कोई दूसरा कंपाउंड ले तो उसमें जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। तो देखेंगे अल्कोहल में किस किस प्रकार जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण
होता है। ये अल्कोहल हो गया आपका। फिर दूसरा लेंगे मॉलिक्यूल्स, ये भी अल्कोहल हो गया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि सारा जो है अल्कोहल्स का मॉलिक्यूल ले लिए हैं और अल्कोहल्स मॉलिक्यूल के बीच में जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन होता है, और इसी को जो बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अल्कोहल में जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित रहने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब किसके कंपेयर करेंगे तो जिसे मान लेते हैं आपका C2H5OH, ठीक है, और दूसरा ले लें हम CH3OCH3। तो दोनों देखिएगा, दोनों का मोलिकुलर मास आपका सेम है। ये है अल्कोहल, ये जाके आपका है ईथर, ठीक है। या फिर जो है हम अल्काइल हैलाइड ले लें या फिर जो है अल्केन ले लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या कि ईथर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ ये अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ईथर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट रहता है, जिसके चलते जो है अल्कोहल जो है आपका 78 डिग्री सी में जो है बॉयल करता है, और जबकि ईथर जो है आपका 44-45 डिग्री सी में जो है ये उबलने लगता है, ठीक है। तो काफी कम होता है। कारण क्या है, कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर आपका 40-45 चल ही जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईथर आपका लिक्विड से जो है वो गैस फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्कोहल जो है 78 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत मायने रखता है, और अल्कोहल जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था जाने में जो है वो ज्यादा समय लेता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इस प्रकार देख रहे हैं क्या कि अल्कोहल का जो बीपी होता है वो जाके आपका ज्यादा होता है किससे, तो ईथर से। या फिर हम अल्काइल हैलाइड का बात करेंगे तो अल्काइल हैलाइड से भी जो है आपका बीपी ज्यादा होता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में पोलर नेचर तो है, लेकिन ये है हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें आपका नहीं बनाता है, ठीक है। और इसका यदि कंपेयर हम हाइड्रोकार्बन अल्केन से करवा दें तो अल्केन भी जो है कंप्लीट नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर का है तो उसमें भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जिसके चलते इसका बीपी सबसे कम होता है, ठीक है। और यदि हम आइसोमेरिक अल्कोहल का बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे आपका कार्बन की संख्या बढ़ते जाता है, जैसे मान लेते हैं कि CH3OH या फिर C2H5OH या फिर C3H7OH, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि अनुभार जो है मोलिकुलर मास आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और जब मोलिकुलर मास बढ़ता है तो बीपी भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो जितना आपका मोलिकुलर सेम कैटेगरी में जो है अनुभार बढ़ता है, तो अनुभार बढ़ने से क्या होगा कि आपका मोलिकुलर ये बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी ओर यदि मान लेते हैं कि हम नॉर्मल ले लें, ये 1 ब्यूटेनॉल है, एक 2 डिग्री ले लें और एक 3 डिग्री ले लें। इन तीनों केस में क्या होगा, ये 1 ब्यूटेनॉल ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल और ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर जो है मेरा ब्रांचिंग बढ़ रहा है, और ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, वंडर वाल फोर्स जो होता है, लंदन फोर्स, वो जाके आपका घटना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स आपका घटेगा, और वंडर वाल फोर्स घटने के साथ साथ जितना ब्रांचिंग में बढ़ता है ये मोलिकुलर साइज को डिक्रीज करता है, ठीक है। और मोलिकुलर साइज जब डिक्रीज करता है तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया भी घट जाता है। 3 पॉइंट याद करना है, लंदन फोर्स जो है आपका डिक्रीज करता है, मोलिकुलर साइज भी डिक्रीज करता है, और मोलिकुलर साइज डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो क्या होगा, वो घटेगा, और अमूमन क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज हो जाता है, बीपी क्या होगा, डिक्रीज होता है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नॉर्मल अल्कोहल जो होता है सेम, यदि जो है हम होमोलोगस में जाते हैं, ठीक है, तो मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जो होगा आपका, यहाँ मोलिकुलर मास आपका बढ़ रहा है, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। दूसरी ओर देखेंगे क्या, यदि हम ब्रांचेज आ रहे हैं 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, जाके आपका 1 डिग्री का जो है बीपी सबसे ज्यादा होगा, फिर जाके आपका 2 डिग्री का होगा,
फिर जाके आपका 3D का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरा ब्रांचिंग बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, आपका वैन डेर वाल्स फोर्स घटेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर साइज कम हो जाता है, और तीसरा क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया जो होता है वो घट जाता है, जिसके चलते जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखा जाता है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसका अनुभार की अपेक्षा ज्यादा होता है, अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, अल्कोहल ये अल्केन से भी ज्यादा होगा, ठीक है। और आइसोमेरिक अल्कोहल का देखा जाएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा बीपी, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर लास्ट में 3 डिग्री का होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। दोस्तों सॉल्युबिलिटी टॉपिक जो है वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सी नंबर है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। अभी जस्ट हम चर्चा किए थे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मेनली क्या करना होगा, याद करना होगा FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4.0, 3.5 एंड 3.0। यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये बंधन क्या कहलाता है कि आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट एटॉमिक मोलिकुलर। क्या है ये? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिस जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सारा का सारा कंपाउंड जो है आपका वाटर में सोलुबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि अल्कोहल में ये क्या लागू करता है। तो अल्कोहल जिसे आपका देखिए अभी हम लोग कि ये अल्कोहल है ROH, इसके साथ साथ क्या होता है, वाटर। ये इंटरमोलिकुलर हो गया, अल्कोहल वाटर, फिर अल्कोहल, फिर वाटर। इस तरह से देखें क्या कि अल्कोहल और वाटर के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ गया, और इसी को क्या बोलते हैं कि आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना योग्य है कि जैसे मान लेते हैं CH3OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH, ठीक है। तो CH3OH और C2H5OH ये दोनों जो है आपका हाईली सोलुबल होता है, किसमें? तो वाटर, हाईली सोलुबल इन वाटर। क्यों ऐसा होता है? और ये प्रोपेनॉल जो है इसको सिर्फ हम सोलुबल लिख सकते हैं, हाईली सोलुबल इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ जो अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप जो है ये, ठीक है, इसको निकालते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पानी से प्यार करने वाला ग्रुप है ये, ठीक है। और ये ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें साइज छोटा है, इसमें भी साइज छोटा है, और ये जो है जिसके चलते जो है वाटर में जो है हाईली सोलुबल होता है। फिर जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, बट हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, तो जिसके चलते क्या होगा, इसकी अधिकता हो गई, और इसकी अधिकता हो गई, सोलुबिलिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। C4H9OH की बात करेंगे तो और घटेगा, C5 का और घटेगा, इस तरह से जो है आपका वाटर में सोलुबिलिटी घटना शुरू हो जाएगा। अब यदि बात करें, यदि हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप को बढ़ा दें, ठीक है, यदि हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप को बढ़ा दें तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका सोलुबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज जो है हम लोग पिए होंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6, इसको डी ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है 5-5 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, एक अल्डेहाइड ग्रुप रहता है और
1 2 3 4 5, ये आपका 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, कार्बन की संख्या देख रहे हैं अपन 6 है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है आपका ज्यादा हो गया, जिसके चलते जो है इसको पानी में जैसे डालेंगे तुरंत जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सुक्रोज का बात करें C12H22O11, ठीक है, इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें जो है 8 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार जो है EV क्या होता है, पानी में तुरंत घुल जाता है। तो यहाँ हम कार्बन की संख्या देखते ज्यादा है, इसके साथ साथ क्या होता है मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जो है बढ़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो था वो भी साथ साथ बढ़ रहा है, जिसके चलते जो है वाटर में सोलुबल हो जाता है। और जहाँ अल्कोहल का बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल में जहाँ आपका कार्बन की संख्या आपका मिथेनॉल से जो है इथेनॉल से जो है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल से जो है ब्यूटेनॉल, यहाँ देख रहे हैं क्या हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ रहा है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है कांस्टेंट है, जिसके चलते जो इसका आकार छोटा है, ये आपका वाटर सोलुबल होता है और ज्यादा सोलुबल होता है किसी भी रेशियो में। और जैसे जैसे भी कार्बन की संख्या जो है आगे बढ़ता है, उसमें क्या होता है आपका सोलुबिलिटी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। जब सोलुबिलिटी वाटर में घटना शुरू हो जाता है तो फिर जो है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सोलुबल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि अल्कोहल का जो लोअर मेंबर होता है, लोअर मेंबर मतलब 1 2 3 तक जो है वाटर में सोलुबल होता है, 1 2 आपका हाईली सोलुबल होगा, उसके बाद धीरे धीरे सोलुबिलिटी घटेगा। ठीक है, फिर जो है आपका जाके वैक्स जो होगा वो जाके आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और सोलुबिलिटी। ठीक है, आज इतना ही, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, धन्यवाद।